यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पहला पार्ट का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जिसमें है पहला एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में क्या करना है, उत्तर देना है। का है कवि काम संबोध्यति, कवि जो है किसको संबोधित कर रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कवि जो है वाणी को संबोधित कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, वाणी। खा में है कवि वाणीम काम वाद्यतिम प्रथयति, यानी कवि जो है वाणी को क्या बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कवि जो है वाणी को वीणा बजाने के लिए कह रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वीणाम। गा में है कीदृशीम वीणाम निनादयतुम प्रथयति, यानी किस तरह के वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं नवीन वीणा को बजाने के लिए कह रहा है, इसलिए नवीनाम हो जाएगा। गा में है गीति कथम गायतुम कथयति, यानी कि गीति यानी कि गाना को, गातुम यानी कि गाने के लिए कह रहा है, कथम यानी कैसे गाने को गाने के लिए यहाँ पर कह रहा है। तो हम लोग देखें मृदुम यानी मधुर गाना को गाने के लिए कह रहा है, इसलिए उत्तर हो जाएगा मृदुम। अंगा में है सरसा रसाला कदा लसंती, यानी कि सरस रसाल रसाला यानी आम के सुंदर पेड़ जो है कब है जो कि लसंती यानी सुशोभित होते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये वसंत ऋतु में सुशोभित होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वसंती। पूर्ण वाक्यन में हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर में है पूर्ण वाक्यन उत्तरम लिखत, यानी पूर्ण वाक्य में क्या करना है, उत्तर देना है। कवि वाणीम किम कथयति, कवि जो है वाणी को क्या कहता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कवि जो है वाणी को कहता है, उत्तर हो जाएगा पूर्ण वाक्य में है, इसलिए पूरा उत्तर होगा। क है कवि वाणीम कथयति अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादाय, यानी कवि जो है वाणी से कहता है, हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ, निनादाय यानी कि बजाओ, नवीन वीणा को तुम क्या करो, बजाओ। खा में है वसंती किम भवति, वसंत ऋतु में क्या होता है। तो उत्तर होगा वसंती सरसा रसाला लसंती कोकिला च कुंजंती। यहाँ पर है कि वसंत ऋतु में आम के पेड़ जो है वो क्या होते हैं, लसंती यानी सुशोभित होते हैं, और कोकिला चा कुंजंती यानी कोकिला यानी कि कोयल जो है वो क्या करती है, कूकती है। गा में है सलीलम तो वीणाम आकर्ण्य कथम उछलित, यानी कि जल जो है तुम्हारी वीणा को सुनकर कैसे उछलता है, कथम उछलित यानी कैसे उछलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सलीलम तो वीणाम आकर्ण्य, यानी कि जल जो है तुम्हारी वीणा को सुनकर सलीलम उछलित, सलीलम मतलब हो जाता है लीला पूर्वक यानी खेल पूर्वक क्या होता है, वो उछल पड़ता है। घा में है कवि भागवती भारती कस्य नधा तटे मधु माधवीनाम नताम पंक्तिम आलोक्य वीणाम वाद्यतुम कथयति, यानी कवि जो है भगवती भारती को किस नदी के तट पर, कहाँ पे, मधु माधवी की लता को, जो झुकी हुई लता को देखकर वीणा को बजाने के लिए कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा कवि भगवती भारती यमुनाया तटे, यानी कवि जो है भगवती भारती को यमुना नदी के तट पर कहा जा रहा है मधु माधवी नाम, यानी मधु माधवी की नताम यानी झुकी हुई पंक्ति को आलोक्य यानी देखकर वीणा को वाद्यतुम कथयति यानी कि वीणा बजाने के लिए कहता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 3 नंबर में दिया हुआ है कि क स्तंभे पदानी ख स्तंभे तेषाम पर्य पदानी तानी, यानी कि यहाँ पर पर्यायवाची शब्द को है जो कि चुनकर क्या करना है, लिखना है। सरस्वती, सरस्वती मतलब हो जाता है वाणी, पर्यायवाची शब्द है इसलिए वाणी। आम्रम, आम्रम का क्या हो जाएगा, रसाला। पवना, पवन मतलब पवन हो जाता है, तो इसका हो जाएगा समीरा। तटे, तटे मतलब होता है किनारे यानी कि तीरे। भमरानम, भमरानम मतलब हो जाता है भौरा यानी कि अलेना यानी कि भौरा। यहाँ पर हम लोग 4 नंबर में देख रहे हैं वाक्य बनाना है। निनादाय यानी बजाओ, मंदम मंदम धीरे धीरे, मरुता यानी कि वायु, सलीलम यानी कि जल, सुमना यानी कि पवन।
यानी निनादाय, निनादाय यानी कि बचाओ। अय वाणी वीणाम निनादाय, हे वाणी तुम नवीन वीणा को बचाओ। मंदम मंदम धीरे धीरे, मंदम मंदम पवन बहती, धीरे धीरे पवन बहता है। मरुता वायु, मरुता बहती, वायु बहता है। सलिलम जल, सलिलम शीतलम भवती, जल जो है वो ठंडा होता है। शुमना फूल, शुमना विकसति यानी कि फूल जो है वो खिलता है। यहाँ पर फिर हम लोग देख रहे हैं विलोम पदानी अधोलिखितानि, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी लिखत, यानी अधोलिखित पद का विलोम पद लिखना है। जैसे यहाँ पर कठोरम, कठोरम का हो जाएगा कोमलम, यानी कठोर का कोमल हो जाएगा। विलोम है यानी कि उल्टा, तो कठोरम का कोमलम। कटु, कटु मतलब हो जाता है कड़वा, तो उसका हो जाएगा मधुरम। चीरम, चीरम मतलब शीघ्रम, शीघ्रम का हो जाएगा चीरम, विलोम है। प्रचीनम, प्रचीनम का हो जाएगा नवीनम। निराशा यानी कि सराशा, निराशा यानी कि सराशा।